नदी के किनारे एक चकवा चकवी पक्षी का जोड़ा पानी पी रहा था। पानी पीते पीते चकवा पक्षी अचानक नीचे गिर गया और चकवी बहुत दुखी होकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो इनकी तबीयत ठीक थी, अब क्या हो गया है? सुनो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मैं अब नहीं बच पाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, इन्हें ठीक कर दीजिए। मेरे स्वामी, उठने की कोशिश कीजिए, आपको मैं सुरक्षित जगह पहुंचा देना चाहती हूँ। संध्या होने वाली है, सूर्यास्त होते ही हमें जुदा होकर ही रहना है। उन दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि सूर्य देव पश्चिम में पहुंच गए। हे भगवान, मुझे किस मोड़ पर आपने लाकर खड़ा कर दिया है? अपने जीवन साथी को इस बीमार अवस्था में छोड़कर मैं जाना भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ संध्या होने के कारण हम दोनों जुदा होने के लिए विवश भी हैं। यदि अभी मैं यहाँ से नहीं गई तो श्राप के कारण इनकी जान पर खतरा बन जाएगा। इतना कहकर चकवी पक्षी अपने जीवन साथी को छोड़कर वहाँ से उड़ गई। वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर विलाप करने लगी। वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई। प्रातः काल का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने सूर्य की पहली किरण को देखा, उड़ते हुए नदी के पार उसी स्थान पर पहुँच गई जहाँ पर उसका पति चकवा पिछले दिन गिरा हुआ था। उस स्थान पर उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा। वो आसपास अपने स्वामी चकवा की तलाश करने लगी। उसने सबसे पूछा, लेकिन उसे किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसे आगे चलकर कुछ पंख गिरे हुए मिले। उसका मन गहरी आशंका से भर गया। वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उसे रोता देखकर एक चकवा पक्षी उसके पास चला आया। हे चकवी, मैं दूर से देख रहा था कि तुम किसी की तलाश कर रही थी। इसके बाद तुम विलाप करने लगी। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। चकवी ने अपने स्वामी चकवा की बीमारी का हाल सुना दिया और आज उसे न पाकर मन बहुत दुखी है ये भी बता दिया। उसे कुछ बिखरे हुए पंख भी दिखाए। हे भाई, मुझे नहीं पता कि मेरे स्वामी कहाँ है। जहाँ भी हो, भगवान उन्हें सलामत रखे। यदि मुझे जानकारी मिल जाए तो मैं भी उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हे बहन, तुमने मुझे भाई कहा है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पति जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसे लाकर तुम्हारे सम्मुख खड़ा कर दूंगा। तुम यही इंतजार करना। जुदाई का गम क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भाई, क्या आपकी जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं रही, हमेशा के लिए जुदा हो गई। ऐसी दुनिया में चली गई जहाँ से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। इतना कहकर चकवा भाई की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर हवा में उड़कर बहुत दूर चला गया। चकवी बिना कुछ खाए पिए उसी स्थान पर अपने चकवा का इंतजार करने लगी। शाम समीप आने लगी, लेकिन न ही उसका पति आया और न ही दूसरा चकवा भाई आया। चकवी ने सोचा कि अब उसका पति इस दुनिया में शायद नहीं रहा, इसलिए वो भी अपनी जान देने के लिए नदी के पानी में सर डुबाने लगी। इतने में उसके कानों में उसके पति चकवा की आवाज पड़ गई। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं वापस आ गया हूँ। चकवा भाई, आपने मेरे जीवन साथी को वापस लाकर बहुत बड़ा नेक कार्य किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने इन्हें कैसे ढूंढ लिया? बहन, मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। उसके बल पर मैं ये जान गया था कि आपके पतिदेव जीवित हैं। उन्हें लाने के लिए मैं भी कटिबद्ध हो गया था। उन्हें एक घातक बीमारी थी, लेकिन वो भी भगवान की कृपा से ठीक हो गई है। इतना कहकर चकवा भाई जमीन पर गिर पड़ा और आखिरी सांसें लेने लगा। चकवा और चकवी उसके पास गए और उसकी स्थिति देखकर बहुत उदास हो गए। चकवा भाई जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए थे। अब मेरे जाने का समय आ गया है। आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे, यही दुआ करता हूँ। इतने में एक तोता उड़ता हुआ आया और वहीं बैठ गया। उसने चकवा भाई को उठाने का प्रयास किया। चकवा भाई, ये क्या, अपने ही प्राण संकट में डाल दिए? इन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए? मैं समझी नहीं। बहन, इन्होंने आपके पति के प्राण
प्राणघातक बीमारी को अपने सर पर ले लिया और उनकी रक्षा का मार्ग बना दिया। इनके पास आपके पति को बचाने का यही एक मार्ग था, जिसके कारण इन्हें अब अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। अद्भुत त्याग की मूर्ति चकवा भाई के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अपनी मुंह बोली बहन के सुहाग की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ही प्राण दे दिए। एक कौवा नदी किनारे पानी पीने के लिए बैठा ही था कि उसकी नजर नदी के बाहर बैठे हुए मगर पर पड़ गई। उस मोटे ताजे मगर को देखकर मांसाहारी कौवे के मन में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर इसे बहला फुसला कर कहीं दूर ले जाया जाए तो ये खाने और पानी के बिना अपने प्राण त्याग देगा। इसके बाद इसका स्वादिष्ट मांस बहुत दिनों तक खाने को मिलेगा। मगर भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अरे भाई, यहाँ छोटी सी नदी में बैठे पड़े हो। यहाँ से कुछ दूरी पर बांध बनाया जा रहा है। कुछ दिन में इस नदी में पास की फैक्ट्रियों का गंदा पानी आएगा और इसे विषैला बनाएगा। यहाँ की मछलियाँ समाप्त हो जाएंगी। इस नदी का पानी भी कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा। तब यहाँ कैसे रहोगे बताओ? यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ी नदी है, उसका पानी भी बहुत अच्छा है, मछलियाँ भी हैं। चलो वहीं चलते हैं। कौवे की बात सुनकर मगर मन ही मन सोचने लगा कि ये एक अपरिचित है और एक अनजानी जगह पर ले जाने की बात कर रहा है। इसकी बात मानने से बड़ा धोखा हो सकता है। मेरी बात सुनो कौवा भाई, मैं यही ठीक हूँ। मगर भाई, मैं जिस नदी की बात कर रहा हूँ उसकी बड़ी बड़ी मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट है। 2-3 दिन मछलियाँ खाओगे तो बड़ा मजा आएगा और पेट भर जाएगा। मगर पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करके सावधान हो गया था, लेकिन मछलियों के लालच ने उसे अलग सपना दिखाना शुरू कर दिया। वो लालच में आ गया और कौवे की बात से सहमत हो गया। ठीक है कौवा भाई, जब इतना कह रहे हो तो मुझे भी तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मगर कौवे के साथ चल पड़ा। वो नीचे चल रहा था और कौवा ऊपर उड़ रहा था। रास्ते में चलते चलते मगर काफी थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और चलता ही रहा। कौवा भी उसे आशा बंधाता रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। वो एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। आसपास कोई नदी नहीं थी। कौवा मन ही मन सोचकर खुश हो रहा था कि उसकी चालाकी सफल हो गई। कौवा भाई, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? यहाँ तो आसपास कोई नदी भी दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं तो तुम्हें यहीं ले आना चाहता था। अब यहाँ से लौटना तुम्हारे लिए मुश्किल है। तुम्हें तो सही रास्ते का भी पता नहीं है। अब बचकर कहाँ जाओगे? मैंने कभी मगर का मांस नहीं खाया है। मैंने लालच में आकर तुम्हारी बात मान ली और धोखा खा गया। तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब मैं कहाँ जाऊँ? मगर चारों तरफ देखने लगा। उसे घने जंगल के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। जंगल का रास्ता भूल भुलैया नजर आ रहा था। इसी बीच एक आदमी बैलगाड़ी से आता हुआ दिखाई पड़ा। सुनो भाई, मुझे एक कौवे ने धोखे से यहाँ फंसा दिया है। मेरी मदद करो, मुझे नदी तक पहुँचा दो। तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगा। उस मनुष्य के लिए वो मगर भी अपरिचित ही था, लेकिन दया के वशीभूत होकर उसने उसकी मदद करने की ठान ली। उसने मगर को बैलगाड़ी पर बिठा दिया और जंगल के रास्ते चल पड़ा। रास्ते में मगर ने उसे कौवे के धोखे के बारे में भी बताया। अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत देर तक चलने के बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंच गए। मगर ने मनुष्य से निवेदन किया कि वो अंदर नदी में कुछ दूर तक बैलगाड़ी ले जाए ताकि उसे उतरने में आसानी हो जाए। उस आदमी ने मगर की वह बात भी मान ली और जब मगर बैलगाड़ी से नीचे पानी में उतरा तो उसने एक बैल का पैर पकड़ लिया। मगर भाई, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की, तुम्हें जंगल के खतरे से बचाया, यहाँ नदी तक लेकर आया, और उसके बदले तुम मेरे ही बैल की जान लेना चाहते हो। देखो, मुझे बड़ी भूख लगी है। उपकार की बातें तुम जानो, मैं तो अपनी भूख मिटाना चाहता हूँ। और मनुष्य बड़ा दुखी हो गया और आसपास देखने लगा। उसे
दिखाई पड़ा। अरे मनुष्य भाई, ये दुष्ट मगर है, इससे वफादारी की उम्मीद मत करिए। दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए, तभी दुष्ट रास्ते पर आते हैं। उस आदमी ने जादूगर डंडे से मगर पर वार करना शुरू कर दिया। फिर भी मगर बैल का पैर नहीं छोड़ रहा था। रुक जा मगर, अब मैं तेरी दोनों आंखें फोड़कर तुझे अंधा बनाऊंगा, सारे जीवन भर तरसाऊंगा। अंधे बनने की कल्पना से ही मगर चिंतित हो गया और उसने झट से बैल का पैर छोड़ दिया। तब तक वह बहुत घायल भी हो चुका था। वो अपनी जान बचाने के लिए नदी के अंदर चला गया।